फाइनली एसर ने इंडिया में एंट्री कर ली है अपने दो स्मार्टफोन के साथ में। एसर सुपर ZX और एसर सुपर ZX प्रो दोनों ही 5G स्मार्टफोन है। दोनों ही स्मार्टफोन जैसे मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में कि अंडर 20,000 ही सेगमेंट में सबसे पहले आएंगे, तो दोनों ही स्मार्टफोन अंडर 20,000 में आ गए हैं। मैंने 4-5 दिन पहले वीडियो बना दी थी। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसर सुपर ZX 5G के बारे में कि इस क्या क्या अपने साथ लेके आता है और जिस सेगमेंट में आता है क्या इस सेगमेंट में इसने कुछ अलग किया है। क्योंकि HMD जब आया था ना, HMD ब्रांड जब इंडिया में आया अपने स्मार्टफोन लेके, पहले तो नोकिया के स्मार्टफोन आते थे, है ना, मतलब नोकिया की ब्रांडिंग होती थी, बनाता HMD था, लेकिन अब HMD ने खुद के स्मार्टफोन भी लाने स्टार्ट कर दिए। तो जब HMD आया मुझे काफ़ी उम्मीदें थी, बट लेकिन वो उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो प्राइस ज़्यादा है लेकिन उतनी चीज़ें नहीं दे पा रहा है। अब बात करेंगे एसर के बारे में कि इंडिया में जब इसने अपने 2 स्मार्टफोन लॉन्च किए तो क्या कुछ अलग किया है या फिर क्या नहीं किया, तो बात करेंगे आज इसी के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर है मेरी कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए। तो सबसे पहले हम अपने एसर सुपर ZX के डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले एक बात बता दूं कि कंपनी ने ज़्यादा कुछ रिवील नहीं किया एक्चुअली जितना करना चाहिए था। जब कोई भी ब्रांड अगर इंडिया फर्स्ट टाइम अपने स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है या फिर काफ़ी सालों बाद कर रहा है, एक नई शुरुआत कर रहा है, तो कम से कम उसको सब चीज़ें प्रॉपर रखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट कि हमारे फ़ोन में ये है या फिर ये नहीं है। लेकिन यहाँ पे एसर ने भी कुछ ऐसा ही किया है कि वो कुछ चीज़ें जो है प्रॉपर नहीं बताई हैं। बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए इसका जो ZX प्रो वाला वेरिएंट है उसके बैक साइड में आपको ग्लास मिलता है, लेकिन इसके अंदर आपको बैक साइड में ग्लास नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इसे कैमरा बम्प की बात करें कैमरा मॉड्यूल की, तो कैमरा मॉड्यूल सर्कुलर में मिलेगा आपको, ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा विद LED फ्लैश मिलेगा, पंच होल डिस्प्ले आपको मिल जाएगी। अगर सबसे पहले हम इसकी प्राइस की ही बात कर लें तो ये स्मार्टफोन 464 के वेरिएंट में आता है, जिसका मतलब स्टार्टिंग वेरिएंट 464 है, जिसका प्राइस अभी कंपनी ने रिवील किया है 9,990 रुपये, यानी कि 10,000 के आसपास। इस सेगमेंट में मोटो का G35 भी आता है जो कि 4128 के साथ में आता है। और अभी तक मैंने मोटो G35 से जितने भी स्मार्टफोन्स का कंपैरिजन किया है 10,000 के आसपास, उसमें मोटो G35 ही विनर हो जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ही ऐसी दे रहा है वो, बाकी नहीं दे पाता। लेकिन क्या ये देगा? हालांकि मैं कंपैरिजन करूंगा बाद में मोटो G35 के साथ में इसका, बट अभी नहीं करूंगा क्योंकि चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाए मेरे लिए, तभी मैं करूंगा ताकि आपको जेन्युइन चीज़ें बता सकूं। फिलहाल बात करते हैं कि अपने साथ लेके क्या क्या आ रहा है। तो डिजाइन मैंने आपको बताया बड़ा सिंपल सा है और 6.8 की इंचज़ की डिस्प्ले, तो काफ़ी बड़ा साइज है फ़ोन का। बाकी मैं इमेजेस आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। डिज़ाइन इतना बुरा मुझे बिल्कुल नहीं लगा, जिस सेगमेंट में आता है जिस प्राइस में आता है उस हिसाब से आई थिंक ये बेटर डिज़ाइन है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये भी हो जाती है कि वो ब्रांड यहाँ पे बॉक्स के अंदर आपको अडेप्टर दे रहा है, यानी कि बॉक्स के अंदर चार्जर मिलेगा। ये बात आजकल ज़्यादातर लोग करते नहीं है वीडियोज़ में, बट लेकिन बताना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल कि ब्रांड्स अडेप्टर नहीं देते, काफ़ी ब्रांड्स अडेप्टर नहीं देते, लेकिन यहाँ पे आपको अडेप्टर मिल रहा है। तो यहाँ पे एसर ने बहुत बढ़िया काम किया है। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं हम इसके कुछ स्पेक्स के बारे में। तो डिस्प्ले की बात करेंगे 6.8 इंचज़ की मिलेगी, काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है इसकी। इसी के साथ में ये फुल HD प्लस डिस्प्ले है जो कि LCD डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आती है और 800 नीट्स की पीक ब्राइटनेस आपको देखने के लिए मिल जाती है। इस सेगमेंट के अंदर आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट आई थिंक नहीं कर सकते क्योंकि 6.8 बहुत बड़ी डिस्प्ले होती है। फुल HD प्लस डिस्प्ले देना ये भी एक अच्छी बात है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दे रहे हैं, 800 नीट्स पीक ब्राइटनेस है। इस सेगमेंट में आई थिंक ठीक है, आप ज़्यादा 1000 या 1200 दे देते पर लेकिन ठीक है 800 भी। अब ग्लास यहाँ पे कंपनी ने नहीं बताया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ग्लास के बारे में कंपनी ऑफिशियल कुछ भी नहीं बताया कि है नहीं है कौन सा है, तो कंपनी को आई थिंक ये बताना चाहिए था। बट डिस्प्ले अपने हिसाब से ठीक है, सेगमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करें प्रोसेसर की तो MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है जो कि 6 नैनोमीटर बेसिक प्रोसेसर है। अब इस सेगमेंट में प्रोसेसर बुरा नहीं है वैसे, और हालांकि मोटो G35 में अगर आप देखोगे तो यूनिसो का T760 मिलता है जिसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, इस प्रोसेसर से थोड़ी सी परफॉर्मेंस ज़्यादा है, बट लेकिन मुझे लगता है प्रोसेसर उतना बुरा बिल्कुल भी नहीं है, आपको अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के डेफिनेटली ये भी देगा। और अब चलते हैं इसके सॉफ्टवेयर की तरफ। अब यहाँ पे एसर ने बहुत बढ़िया काम किया है, मतलब कि आपको स्टॉक एंड्रॉइड दे दिया, प्योर एंड्रॉइड 15 बेस्ड होने वाला आउट ऑफ द बॉक्स। कोई हेलो UI, पेलो UI, कोई फंटाजोस, मतलब फालतू के UI हैं ही नहीं, आपको प्योर एंड्रॉइड की फील आएगी। ना कोई ब्लोटवेयर, ना कोई एड्स, ना कोई फालतू के ऐप्स, मज़ा आ गया। क्योंकि स्टॉक एंड्रॉइड जो होता है वो स्टॉक एंड्रॉइड ही होता है, उसको चलाने का मजा अलग होता है। मैंने काफ़ी बार चलाया मोटो पहले, तो मज़ा आया चलाने में ना, स्टॉक एंड्रॉइड मिलता तो ये अच्छी बात है। बट यहाँ पे भी कंपनी ने थोड़ी सी वही चीज़ कर दी है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है, बताया नहीं है कि कितने साल के अपडेट्स हम देंगे अपने एसर सुपर ZX 5G को। अब यहाँ पे कंपनी को रिवील करना चाहिए था कि हम 1 साल 2 साल 3 साल एटलीस्ट कितने अपडेट देंगे, बता तो देते। बट यहाँ पे अभी फ़िलहाल कंपनी ने कुछ भी रिवील नहीं किया, बस ये बताया कि एंड्रॉइड 15 के साथ में हमारा स्मार्टफोन आने वाला। तो ये एक अच्छी बात है कि चलिए एंड्रॉइड 15 कंपनी दे रही
कैपेसिटी है, वो भी स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में। बैटरी की बात कर लें, 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, ऑन एन एवरेज 5000 mAh ही चल रही है और इस सेगमेंट में भी ठीक है। और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग, यहाँ पे मैं कहूँगा बहुत बढ़िया काम किया बाइक ब्रांड ने। 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग इस सेगमेंट में, मोटो G35 भी 18 वॉट की देता है, बट 10,000 के सेगमेंट में 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग काबिल तारीफ काम है, मतलब बढ़िया है। ऐसा कोई बुरा काम यहाँ पे एसर ने बिल्कुल भी नहीं किया। अब अगर इसकी कैमरा सेटअप की भी बात कर लेते हैं, रियर साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप है और कंपनी ने देखिए यहाँ पे भी क्या काम किया है। इस सेगमेंट में पहली बार 64 मेगापिक्सल कैमरा दिया जा रहा है, मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का। अच्छी बात है यार, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो कि सोनी के IMX 682 सेंसर के साथ में आता है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है और यहाँ पे 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। और ब्रांड कह रहा है कि इस फ़ोन से आप 2K की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, रियर एंड फ्रंट दोनों से। चलिए अच्छी बात है, मतलब 4K नहीं है कोई बात नहीं, बट 2K है। 2K काफ़ी अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है क्योंकि फुल HD से ज़्यादा ही होती है, तो ये एक अच्छी बात है। अब यहाँ पे कैमरा सेटअप आप मुझसे पूछोगे, 64 मेगापिक्सल का तो मेन कैमरा ही है, जो अच्छी बात है। लेकिन ब्रांड यहाँ पे आई थिंक कुछ ऐसा कर सकता था, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 2 का डेप्थ है, अगर उन दोनों को हटा के एक सिर्फ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल देते ना, मज़ा ही आ जाता। हालांकि अभी भी ये कम नहीं है, अभी भी मैं इसको बेटर ही मानता हूँ क्योंकि मोटो के अंदर रियर कैमरा 50 का मिलता है, यहाँ पे 64 मिल रहा है। आई थिंक वहाँ पे फ्रंट कैमरा भी 8 मेगापिक्सल है, बट यहाँ पे 13 मेगापिक्सल मिल रहा है, लेकिन वहाँ एक अल्ट्रा वाइड एंगल ऐड कर दिया गया। तो अगर यहाँ पे एसर के अंदर भी अल्ट्रा वाइड एंगल होता तो और ज़्यादा ज़बरदस्ती हो जाता, बट फिलहाल भी इस सेगमेंट में बहुत बढ़िया कैमरा सेटअप आपको यहाँ पे दे रहा है एसर। और दोस्तों अगर इसके कुछ अदर फीचर्स के बारे में बात कर लें तो इसके अंदर जो कन्फर्म चीज़ें जैसे कि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा, IP50 की रेटिंग देखने के लिए मिल जाएगी और 5G स्मार्टफोन तो यही है ही, और इसी के साथ में आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने के लिए मिल सकते हैं। एक्चुअली कन्फर्म चीज़ नहीं है स्टीरियो स्पीकर्स की, बट मेरी उम्मीद कह दी है कि शायद आपको देखने के लिए मिल जाए स्टीरियो स्पीकर। 3.5 का जैक भी क्लियर अभी नहीं है इसके अंदर, तो ये सारे स्पेक्स इसके अंदर आते हैं। अब आप पूछोगे भाई क्या करें, और हाँ वेट 200 ग्राम मिलता है इसके अंदर। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि भाई इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो देखिए इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बेटर दी गई हैं, चाहे वो डिस्प्ले की बात कर ले, है ना, चाहे हम कैमरा सेटअप की बात कर लें, चाहे हम बैटरी और फास्ट चार्जिंग की बात कर लें, तो मोटो G35 के कम से कम ये साथ तो बिल्कुल खड़ा है, उससे पीछे नहीं हटेगा, है ना। अगर आप सोचो कि उससे आगे नहीं निकलता तो, लेकिन उससे पीछे भी नहीं रुकेगा ये, उसके साथ में तो स्टैंड डेफिनेटली करेगा। लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाए तो आई थिंक ये मोटो G35 से थोड़ा बहुत आगे भी निकल सकता है, 1-2 पॉइंट, बट उतना बुरा बिल्कुल भी नहीं है जितना HMD ने किया था। मुझे लगता है उससे काफ़ी बेहतर काम एसर ने यहाँ पे किया है। हालांकि परफॉर्मेंस कैसे निकाल के देगा, सर्विस सेंटर्स का क्या हाल है और क्या क्या सारी चीज़ें मतलब होने वाली हैं, वो बात की बातें हैं ना। तो देखते हैं कि अभी फ़िलहाल क्या सी परफॉर्मेंस आती है और इसके बारे में कुछ चीज़ें कंफर्म ब्रांड कर दे, क्योंकि 25 तारीख को आई थिंक पहली सेल इसकी लगने वाली है, तब जाके आई होप ब्रांड सब चीज़ें पूरी तरह से क्लियर कर देगा। और मैं एक वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा कंपैरिजन की, टेंशन ना लो, मोटो G35 से ही इसका कंपैरिजन डेफिनेटली करूँगा, बट मुझे चीज़ें कंफर्म पूरी तरह से हो जाए। कुछ 2-4 चीज़ें और स्पेक्स हैं जो मुझे कंफर्म करने हैं, पता लगाना है, वो भी रियलिटी के साथ में, और तब आपके सामने मैं सब चीज़ें रखूँगा खोल के कि हाँ क्या बेटर है, क्या आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बजट सेगमेंट में आपको अच्छा फ़ोन मिले अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो। और यहाँ पे एसर ने अच्छा काम किया, मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी कि ये नहीं किया वो नहीं किया। हाँ जैसे कि मैंने बताया कि छोटी मोटी चीज़ें अगर कंपनी कर देती तो बेटर होता, जैसे कि यहाँ पे ग्लास कौन सा ये कम से कम मेंशन कर देती, एंड्रॉइड के अपडेट्स मेंशन कर देती फ़िलहाल। और हाँ कैमरा जो है 2-2 मेगापिक्सल के वो हटा के कम से कम 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कर देती तो ज़बरदस्त हो जाता, बट फिर भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इस एसर सुपर ZX 5G के अंदर आपको क्या लगता है कि कंपनी कुछ बेहतर कर सकती थी, क्या कर सकती थी, है ना। कुछ मतलब इतना तो मत बता देना जो 20-30 हज़ार के फ़ोन में मिले, इसी सेगमेंट में अगर कंपनी कुछ कर सकती थी थोड़ा बहुत तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ मोटो सुपर ZX Pro 5G की वीडियो भी चैनल पर आएगी बहुत जल्द, कमेंट जितनी जल्दी आप कर दोगे उसके बारे में तो जल्द से जल्द आपको वो वाली वीडियो भी मिल जाएगी कि वो किस सेगमेंट में आता है और क्या उस सेगमेंट में कंपनी ने अच्छा काम किया है, उसके बारे में हम जल्दी ही बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो को लाइक शेयर कर दो यार, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लो, ऐसी कमाल की टेक वीडियोज़ में आपके लिए लेके आता रहता हूँ। मिलूंगा आप लोगों से ऐसे किसी एक नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।